channel. I hope you are all fit and fine. In previous class we discussed about numerical क्लास 10 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के हमने बहुत अच्छे न्यूमेरिकल को डिस्कस किया, दो पार्ट में किया था हमने। आई होप आपको समझ में आ भी गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को फिर भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, ताकि मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं। देखो, अगर डाउट क्लियर नहीं किया टीचर ने तो फिर पढ़ाने का फायदा क्या है। तो आप लोग अपने डाउट लेके आओ कि न्यूमेरिकल्स में आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही, ताकि मैं फुल कोशिश कर सकूं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे क्या रहेगा कि रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। मतलब अगर हमने कोई कंडक्टर लिया है, उसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपने ज्वाइन कर दिए तो रेजिस्टर का क्या काम रहेगा, कैसे वो काम करेंगे अपना, और एक इक्विवेलेंट हम कैसे निकाल के चलेंगे। तो इसको क्या है, तीन पार्ट में फिर डिवाइड कर दें रेजिस्टर को कि कैसे कैसे अगर इस टाइप में आ जाए तो ऐसे सोल्व करेंगे, उस टाइप में आ जाए तो वैसे सोल्व करेंगे। तो ये कौन कौन सी टाइप है। अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो फर्स्ट होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। आया कुछ याद, जो आपका इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई, 100% आते हैं न्यूमेरिकल सीरीज कॉम्बिनेशन के। और सेकंड जो पार्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, पैरेलल। फिर क्या आएगा हमारा पैरेलल। बहुत अच्छा टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है, बेहतरीन क्लास रहेगी आपकी। तो लास्ट वीडियो तक जरूर बने रहे, ताकि आप लोगों को जो बेसिक है वो समझ में आ जाए। बिकॉज बेसिक क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक क्लियर नहीं करोगे तो समझ में कैसे आए कि सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, या फिर जो हम इक्विवेलेंट निकालेंगे आज की क्लास में वो इक्विवेलेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो ये सब चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर इसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी है सिर्फ जो पैरेलल से रिलेटेड, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो हुआ ना मजेदार क्लास हमारी। तो मजेदार क्लास है और इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। साथ साथ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तीन टाइप रहेगी जिनको भाई हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आए थे इनसे रिलेटेड, उनको भी फुल डिस्कस करेंगे लास्ट एंड में। पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे, एंड में जाके हम इन चीजों को सबको डिस्कस करेंगे। क्लियर ऑल दैट। तो अब बात करते हैं हम फर्स्ट टाइप के सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, अगर एक कंडक्टर गिवन है उसमें आपने रेजिस्टेंस लेके चल रहे हो आप, और उनका मल्टीपल ऑफ टाइप ऑफ क्या लेके चल रहे हो, रेजिस्टेंस लेके चल रहे हो, और उनका आप लोगों को एक चीज निकालो, एक रेजिस्टर निकालना उनका, तो क्या हो जाएगा, क्या डेफिनेशन हो जाएगी उसकी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। आगे चीज समझ में, जिसको हम डिनोट करते हुए चलेंगे किससे, आर ई, इक्विवेलेंट या इफेक्टिव, दोनों नेम सेम रहेंगे आपके। ठीक है। इक्विवेलेंट जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा होगा, 8th क्लास के मैथ में पढ़ा होगा आपने, कि जब भी हम कोई इक्विवेलेंट चीज निकालते हैं तो मतलब कि पार्टिकुलर एक चीज निकालते हैं, उसके जैसे पार्टीशन गिवन, जैसे कि हमारे पास एक ईंट गिवन है, ईंट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब उन टुकड़ों को ज्वाइंट कर करके एक पार्टिकुलर एक चीज बन गई हमारे पास, दैट इज द इक्विवेलेंट। या फिर उस इक्विवेलेंट के हमने पार्टीशन कर लिए, पार्टीशन डिवाइड कर लिए। तो इक्विवेलेंट और इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह काम करेगा इन केस ऑफ द सीरीज एंड द पैरेलल में। अगर हम सीरीज की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारे पास, सीरीज हो गया। ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो हमने क्या ले लिया, एक वायर ले ली जिसमें हमने एक बैटरी को ज्वाइन कर लिया बैटरी एज ए सेल। उसमें क्या ले लिया हमने, रेजिस्टेंस, ऐसे ऐसे ले लिया, ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस ले लिया। सीरीज क्या होती है, जैसे कि आप लोग रो में बैठते हो, क्लास स्कूल में असेंबली वगैरह देखी होगी आप लोगों ने। असेंबली में एक स्टूडेंट के पीछे एक के पीछे एक, पहले सबसे छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, मतलब एक सीक्वेंस चलती रहती है आप लोगों की। और कभी असेंबली ऐसी भी होती है कि बाई चांस अगर इकट्ठे कर दे बच्चे स्टूडेंट स्कूल के अंदर, तो क्या होता है कि सारे बच्चे उस ग्रुप में बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो सीक्वेंस चलते रहते हैं, उनकी सीरीज चलती रहती है। तो सीरीज में क्या होगा, कुछ इस तरह से आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। ये हो गया सेल, दैट इज द प्लस, और ये क्या होगा, नेगेटिव। जो सेल होते, जो बैटरी हम यूज करते हुए चल रहे हैं, वो सप्लाई करते किसको सप्लाई करते, पोटेंशियल डिफरेंस, मींस
वोल्ट को ध्यान से समझना जो मैं लाइन बोल रही हूँ और नोट करते हुए चलना भाई। जितने हैंड रिटन आप नोट्स बनाओगे अपने आप खुद, टीचर ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अपने आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे उतने आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। एक तो आपको चीजें समझ में आएगी, दूसरा साथ साथ याद होती रहेगी आपको, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स भी साथ साथ बनाते हुए चलना है, जो मैं लाइन बोलती जाऊं। ओके, ध्यान रखना। जो सेल होते हैं वो सप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्ट को। अगर वोल्टेज बनने स्टार्ट होगी, वोल्ट बनना स्टार्ट होगा एक कंडक्टर के अंदर, तभी हमारे क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। करंट जब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक वोल्टेज काम नहीं करेगा। जैसे वोल्टेज ने अपना काम करना स्टार्ट किया तो करंट जो है वो फ्लो होने लग जाएगा। क्लियर ऑल दैट? यहाँ तक आई जस्ट समझ, ये सब कुछ हम बेसिक क्लियर कर चुके हैं। मेरे प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट की डली हुई है, आप वहां पे जाकर विजिट कीजिए। बिल्कुल बेसिक मैंने क्लियर करा चुका है कि कैसे सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके, या मतलब मैं बात करूं करंट कैसे फ्लो होता है। तो जो सेल है वो सप्लाई करता है किसको सप्लाई करता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को सप्लाई करता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसको करता है, फिर करंट को फ्लो करता है। अब करंट को जब फ्लो करने लग जाए तो हमारे एक जो कंडक्टर है, मेटलिक जो वायर हम लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। जब तक सेल पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज नहीं बनाएगी तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो जो हमारा इलेक्ट्रिक मतलब कि जो हम सर्किट है वो हमारा काम कैसे करेगा। क्लियर हो दैट? आई चीज समझ में आता है? ओके, अब हमने क्या ले लिया, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। ये बैटरी जो वो क्या रखेगा, वोल्ट रखेगा। वोल्टेज मतलब जैसे 4 वोल्ट की होगी, 2 वोल्ट की होगी, 6 वोल्ट की होगी, 0.5 वोल्ट की होगी, एज यू डिपेंड कि आप कौन से वोल्टेज यूज कर रहे हो। क्लियर दैट? ये क्या करंट को फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से फ्लो होकर चला गया करंट, आई आई, ये सारा आई 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 आई, ये सारा आई, ये आ गया आई, यहाँ से फ्लो होता हुआ सारा करंट पहुंच चुका है किसमें, बैटरी के अंदर। ये रेजिस्टर जो है ये हमने मान लिया R1 और दैट इज द R2। अब इस सीरीज के अंदर क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, पहले तो वो चीज देख लेते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हर एक जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जो वोल्टेज है वो क्या लगे, डिफरेंट लगे। कैसे लगे भाई, सीरीज में हमने ले लिया रेजिस्टर ऐसे 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 हमने ले लिया रेजिस्टर, करंट आया ऐसे ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है, जिग 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 ऐसे करता है, जिग जैग फॉर्म में जा रहा है, लहराता हुआ जा रहा है करंट, ठीक है। ओके, अब अगर हम इस R1 की बात करें तो इसमें बैटरी का जो वोल्टेज रहेगा वो यहाँ तक फ्लो करेगा V1। फिर इस जो रेजिस्टेंस है इसका जो करंट वोल्टेज के थ्रू करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, V2। ये तो हो गया I और ये क्या हो गया, I हो गया हमारे पास। क्लियर हो दैट? यहाँ तक चीज समझ में आई या नहीं? पहले ये चीज देखो आप लोग, फिर बताते हैं आगे का प्रोसेस। इसको इरेज कर देते ताकि आप लोग ये समझ में आ जाए। इसको इरेज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेती हूँ, ये क्या है हमारे सीरीज का। अब इसमें क्या है कि जो करंट है वो सबका क्या हो रहा है, देखो सेम फ्लो होता जा रहा है। जो करंट रहेगा, फर्स्ट क्या कंक्लूजन निकल के आया कि जो करंट आपको फ्लो करेगा वो कैसा करेगा, सेम रहेगा, ठीक है भाई। उसके बाद अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, देखो सबके अपनी इंडिविजुअल है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सेकंड क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है मतलब वोल्ट जो है वो क्या डिफरेंट है, मतलब कि अलग अलग है। हर एक रेजिस्टेंस की अपनी एक अलग अलग मिलेगी, 6 भी हो सकते हैं, 2 होगी आपके पास, 3 होगी आपके पास, फिर उनको इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। जैसे 6 और 4 दे दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 4 गिवन तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारे पास। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, मतलब क्या रहेगा आपके पास, जो वोल्टेज रहेगी, जो हम वोल्ट ले यूज करते चलेंगे वो कैसा रहेगा आपका, डिफरेंट यूज होगा, डिफरेंट इंडिविजुअल यूज होता जाएगा सबके ऊपर। क्लियर है तक? देन उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या निकल के आएगा भाई, इसके अंदर हमारा करंट का हो गया, करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंट क्या रहेगा, सबका अपना डिफरेंट रहेगा। अगर डिफरेंट पोटेंशियल रहेगा तो उस वोल्टेज को मतलब उस पोटेंशियल डिफरेंस जो यूज करते हम चल रहे हैं वो उसको कहीं ना कहीं क्या रहेगा, डिस्टरबेंस होगी, कहीं ना कहीं क्या होगा, वो डिस्टरबेंस क्रिएट होगी उसके अंदर। भाई हर एक
अगर हम सेल यूज करते हुए चल रहे हैं। अब रूम की बात करें, हम एक रूम के अंदर हमने क्या ले लिया, एक एमसी लगा ली, दूसरे का हम दूसरी एमसी लगा ली, एक की ले लिया हमने 2 वोल्ट की, एक की ले लिया हमने 1 वोल्ट की, सबकी इंडिविजुअल चल रही है ना अपनी। और कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, उनका जो करंट फ्लो होता जा रहा है, जो वोल्टेज लग रही है उसके थ्रू, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी। तो इसी तरह हमने क्या बताया कि सीरीज के अंदर जब आपने रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हुए जा रहे हो, तो जो करंट है वो तो क्या हो गया सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो वोल्टेज हम लेके चल रहे वो क्या होगा डिफरेंट होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक उसके रिगार्डिंग ऐसा एक कंक्लूजन आएगा कि कहीं ना कहीं वो जो पोटेंशियल डिफरेंस वो डिस्टर्बेंस होने लग जाएगा। ठीक है, अब ये रूल फॉलो करता हुआ चले किसका, ओम्स लॉ का। तो अप्लाई ओम्स लॉ। अब हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई करते हुए इसके डेरिवेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला हम सभी को पता है क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है IR। पता है नहीं पता, आया कुछ याद आप लोगों को। अब रेजिस्टेंस इन केस ऑफ द सीरीज क्या लेके चल रहे हैं हम, सबका अपना अलग अलग मल्टीपल ऑफ रेजिस्टेंस है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि यहीं तक रहेगा। अगर हम V की बात करते हैं, रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास सबका अपना अलग अलग हो गया, तो V1 और वोल्टेज भी अलग होगी, तो V1 इसका अपना अलग से क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा, IR1 इसका अपना अलग से हो जाएगा, यहाँ पे R2 लिख लेते हैं कि V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2। पता है ना ओम्स लॉ, सब बच्चों को पता है, डिस्कस भी किया था स्पेशली एक वीडियो के अंदर हमने। अब क्या करते हैं हम, इनका इक्विवेलेंट निकालना। आपने इक्विवेलेंट निकालना तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा सीरीज के अंदर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि V इक्वल्स टू V1 प्लस क्या हो जाएगा V2। कर सकते हैं हम इस तरह, ये होगा इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते चल रहे हैं। V की वैल्यू क्या है भाई, IR है, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी IR1 प्लस V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी IR2। अब चीज समझ में आता है, ये डायग्राम इरेज कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो ओके। अब क्या हो गया, IR इक्वल्स टू सबका अपना अलग अलग आ गया, IR1 प्लस क्या हो गया IR2। करंट सेम है हमारे पास, तो इस वाले में से हमने करंट क्या निकाले कॉमन, अंदर क्या बच गया R1 प्लस में क्या बच गया R2, I से I कैंसिल, तो R किसका, सीरीज का क्या निकल के आया RS प्लस में क्या हो गया R1 प्लस में R2। 2 ओम 4 ओम अगर गिवन तो क्या हो जाएगा उसका 6 ओम हो जाएगा, 6 ओम 4 ओम गिवन तो कितना हो जाएगा 10 ओम, 2 ओम 3 ओम गिवन तो क्या हो जाएगा 5 ओम। ओम ही ओम बन गए ना हमारे पास हम सारे के सारे। अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस गिवन है एंड ये गिवन है सीरीज में, इस तरह रहेंगे हमारे। अगर 2 ओम गिवन है 4 ओम गिवन है तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इजीली निकाल सकते हो, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 ओम। एंड ओम हमने क्यों लगाया, बिकॉज SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज द ओम। क्लियर हो दैट यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सीरीज के क्वेश्चन को हमने, सीरीज के डेरिवेशन को हमने कैसे सोल्व किया है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैं दोबारा करा देती हूँ, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे एज जनरली, ये तो क्या था समझाने के लिए था। हमने क्या लिया, एक बैटरी ली थी हमने, सेल ली थी हमने, उसके अंदर हमने रेजिस्टेंस को क्या किया था, ज्वाइंट कर दिया था। ठीक है, अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, नेगेटिव से पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया हमारे पास। करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ जा रहा है, जाने दो, जाएगा कहाँ, आएगा तो सेल के अंदर ही। इसके अगर हम बात करें तो सारा जो करंट फ्लो होता जा रहा है एक वोल्टेज के थ्रू, वो क्या होता जा रहा है, सेम प्रोसेसिंग पे जा रहा है। ठीक है भाई, जब आपके घर में अगर फ्यूज का काम चल रहा है उसके अंदर, तो जो करंट आ रहा है आपको ट्रांसफार्मर से, वो करंट तो सेम ही सप्लाई हो रहा है ना। यही ऐसे होता है कि एक रूम में अलग लाइट आ रही, दूसरे में डिफरेंट आ रही, ऐसा नहीं होता है ना, नहीं होता। तो बस, तो जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट उनकी जो वोल्टेज की बात रही है वो सबकी क्या होती है, अपनी डिफरेंट होती है। कोई 6 वोल्ट की होती है, कोई 4 वोल्ट की, कोई 1 वोल्ट, कोई 2 वोल्ट, एज इट डिपेंड कि वो कैसे हम यूज करते चल रहे हैं। क्लियर यहाँ तक। वोल्टेज जो रहेगी पोटेंशियल डिफरेंट, वो यूज करेंगे कैसे, हमारे डिफरेंट टाइप की रहेगी। डिफरेंट टाइप की रहेगी तो कहीं ना कहीं उसको डिस्टरबेंस होगी उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में। सेल, अगर सेल के अंदर वोल्टेज बनेगी तभी हमारा करंट फ्लो होगा। सब एक दूसरे कंट्रीब्यूट हो रहे, कोई किसी के बिना काम कर ही नहीं सकता बिल्कुल भी।
वोल्टेज के बिना करंट नहीं बनेगा, करंट के बिना फिर हमारे क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं बनेगा। करंट ही फ्लो नहीं होगा तो लाइट कहां से आएगी, नहीं होगी हमारे कुछ भी। साथ में बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। V इज द वोल्टेज, I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस। I की SI यूनिट क्या होती है, बार बार हर वीडियो में मैं डिस्कस कराती हूँ। I इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट एम्पियर, R रेजिस्टेंस SI यूनिट ओम, पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज वोल्टेज एंड SI यूनिट इज वोल्ट, जिसको डिनोट करते हैं हम किससे, V से। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, और SI यूनिट क्या होती है, कूलम, मतलब कि C। ओके, ये हो गया हमारा क्या, सीरीज का। आगे समझ में नहीं आया, आगे समझ में, तो अब करते हैं इसका पैरेलल का। ये हो गया सीरीज का। और भाई कमेंट करके बताया करो आपको कहां पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आप लोग डाउट क्लियर किए जाए। सेकंड पॉइंट क्या हो गया भाई, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पैरेलल होते क्या है, मैथ के अंदर आपने देखोगे दो लाइन ऐसे ऐसे जाती है, तो मतलब कोई कभी भी मीट नहीं होती आपस में, वो ऐसे जाती है। अब देखो मैंने असेंबली का एग्जांपल लिया था इन केस ऑफ द सीरीज। अब इन केस ऑफ द पैरेलल अगर हम असेंबली का लेके चलते हैं एग्जांपल, तो आप लोग देखते हो आपके स्कूल में असेंबली में आप लोग रो में बैठते हो ऐसे, एक लाइन ऐसे होगी, एक लाइन ऐसे होगी, दोनों क्या चलती है, पैरेलल जाती है। ये तो है ना कि सारे के सारे बच्चे ऐसे मीट होके नहीं होती ना, तो वो क्या होगी, पैरेलल की दो लाइन जो रहेगी वो कैसे रहेगी, आपकी पैरेलल में जाएगी। डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये तो गया हमारे पास क्या, सेल, सेल हो गया। यहाँ पे लगाते हैं हम अपना रेजिस्टेंस, गलत बन गया, एक मिनट रुको भाई। यहाँ पे बना लेते हैं अपना डायग्राम। डायग्राम कुछ इस तरह से बना लेंगे हम अपना। ये हो गया हमारा सेल, ये आ चुका है, ठीक है। देखो ये पैरेलल में जा रही है आपकी, ठीक है, पैरेलल होगी। इस तरह भी ना आए तो ऐसे कर लेना, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, और इन सब की ये क्या होगी, सेल, ठीक है। इस तरह बन सकता है आपका। नेम में रख लेंगे, ये हो जाएगा R1 और ये क्या हो जाएगा R2। सेल सेल क्या होगा, बैलेंस सेल। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हो गया हमारे पास। ये हो गया वोल्टेज भी, ये कोई ओ पॉइंट हमने रख लिया है, इनिशियल टू फाइनल जब हम जाते हैं। करंट यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, फिर वापस आ गया, फिर वापस आ गया, ये आ गया। इस वोल्टेज में ऐसे गया, ऐसे गया, और फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आ गया। अब सीरीज में हमने पढ़ा था कि जो करंट है वो कैसे होगा, सेम फ्लो कर रहा था। पैरेलल में क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट हो जाएगा, जो करंट आपको फ्लो करेगा वो डिफरेंट में करेगा। जो करंट फ्लो होगा आपका, करंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। करंट अगर डिफरेंट रहेगा तो जो इनकी वोल्टेज है, वोल्ट है, वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्लियर है तक। V मतलब कि जो वोल्टेज यहाँ पे जो आप जा रही है सारे के O से, V से R1 से लेके O तक, या O R2 से लेके V तक के जितने भी आपकी वोल्टेज रहेगी वो कैसे रहेगी, सबकी अपनी सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। अगर 2 वोल्ट है तो पैरेलल में है तो सभी क्या जाएगी, 2 वोल्ट ही जाएगी, ठीक है। अगर सेल हमने 6 वोल्ट का लेकर चले हैं तो वोल्टेज क्या रहेगी आपकी, 6 वोल्ट की ही रहेगी। ये नहीं कि सबके अपने अलग अलग नहीं रहेगी। सीरीज में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम वोल्ट लेके चलते वो डिफरेंट था। इन केस ऑफ पैरेलल अपोजिट हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे रहेगा आपका, सेम रहेगा, बट करंट क्या रहेगा, सबका डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे अलग करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे अलग करंट फ्लो करेगा। क्लियर ऑल दैट यहाँ तक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और क्लास इंटरेस्ट लग रही होगी, ये मैं मान के चलती हूँ। ओके, अब क्या है कि डेरिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो करंट क्या होगा, डिफरेंट हो गया। अप्लाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को ही हम क्या रख के चलेंगे, जज लेके चलेंगे, एक तरह से यही है जो कुछ है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। V इक्वल टू क्या होता है भाई, आई आर। अभी मैंने बोला कि जो करंट है वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा, रहेगा डिफरेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि V आई को हम इस साइड ले आएंगे, I इक्वल टू क्या हो गया, V बाई आर हो गया हमारे पास।
डिफरेंट रहेगा तो Vi1 इज इक्वल टू V बाई में R1। भाई ये जो करंट जा रहा है आपका I1 और R1, ये हो गया I2 R2, ये क्या होगा आपके पास I1 इज इक्वल टू क्या होगा V बाई में R1। क्लियर यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दो लेके चल रहा हूँ रेजिस्टेंस, तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई में क्या हो गया R2। हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट फॉर्मूले क्या होता है हमारे पास, मतलब कि एक जो पार्टिकुलर आपके पास V1 है उनको क्या करते हैं हम अलग अलग क्या करते हैं निकालते हैं। ठीक है, I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया I1 प्लस में I2, या पैरेलल का निकाल रहे तो आप इसको P से डिनोट कर सकते हो। IP की वैल्यू क्या हमारे पास V बाई में R, V बाई में RP। I1 की वैल्यू क्या है V बाई में R1 प्लस V बाई में क्या हो जाएगी R2। ओके, यहाँ तक चीज समझ में आई या नहीं आई? यहाँ से V हमने कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बच गया हमारे पास V बाई में RP इज इक्वल टू V बाई में 1 बाई R1 प्लस में ये हो गया 1 बाई R2। V से V कैंसिल, तो क्या आ गया इक्विवेलेंट। पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस और फॉर्मूला क्या हो गया, अच्छा इसमें रेसिप्रोकल रहेगा, इतना ध्यान रखना भाई। दोनों में क्या कंक्लूजन निकल के आ गया, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। सीरीज की अगर हम बात कर रहे थे तो क्या था R1 प्लस में क्या था R2, सीरीज को डिनोट करते हैं RS से। और पैरेलल में क्या हो गया इक्विवेलेंट चल रहा है, सॉरी रेसिप्रोकल हो गया इसका, RP प्लस में क्या हो गया इज इक्वल टू R1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2। ये तो हो गया सीरीज का और ये क्या हो गया हमारा पैरेलल का। आया समझ में या नहीं आया क्वेश्चन डेरिवेशन? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सीरीज के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो हमारा सेम फ्लो होगा, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो हमारा डिफरेंट रहेगा। पैरेलल की बात करें तो करंट हमारा डिफरेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा। सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा R1 प्लस में क्या होता है R2 एंड इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये हो गया डेरिवेशन किसका हमारा सीरीज और पैरेलल का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे समझ में, तो अब नेक्स्ट करते हैं हम क्या इसके, क्या करेंगे हम न्यूमेरिकल। अच्छा हाँ, थर्ड पार्ट तो लिखवाया था भाई मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, जैसे कि न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे डायग्राम ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया एक, ये ले लिया मैंने, और यहाँ पे क्या लगा ली सेल। ठीक है, तो इस तरह के क्या बोलेंगे सीरीज और पैरेलल बोलेंगे। पहले तो क्या निकालेंगे R1 और R2 निकाल लेंगे। इन दोनों को निकालने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एक इक्विवेलेंट मिल जाएगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम, एक बार समझा देती हूँ इसके डेरिवेशन को भी मैं। सीरीज और पैरेलल का देखो मैंने लिया एक ऐसे रेजिस्टेंस, ठीक है मैंने ले लिया ऐसे एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ले लिया, और इन सबको मैंने ज्वाइन कर दिया किससे, बैटरी से, सेल से, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। देखो R1 और R2 जो है वो किस तरह दिखाई दे रहा है आपको, सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, एक ही लाइन पे चल रहे हैं, तो सीरीज हो गया। सीरीज होगा, अगर ये 2 है ये 4 है तो 2 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास 6 ओम हो जाएगा। अगर ये हमारे पास देखा 3 ओम, तो 6 ओम जो निकल के आए वो पूरा कंप्लीट एक रेजिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 6 ओम आ गया। अब ये नीचे वाला क्या पैरेलल जा रहा है, 3 ओम चल रहा है इसका, 3 ओम चल रहा है तो पैरेलल में, तो पैरेलल इसका हम निकाल देंगे। आ गया समझ में? जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, एक सर्किट बना लेती हूँ मैं। सर्किट हो गया हमारे पास ये वाला सर्किट, कैसा वाला सर्किट, ये वाला सर्किट। यहाँ पे वो रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये क्या लग गया हमारी सेल, ये क्या लग गया हमारी सेल। और वोल्टेज कितने गिवन, 12 वोल्ट की गिवन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। करंट हमारा कुछ इस तरह से फ्लो होता हुआ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और फिर यहाँ से वापस ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ओम जो गिवन है, रेजिस्टेंस जो गिवन वो कितना गिवन आपके पास, ये तो 10 है, ये कितना 20 ओम है। ओके, ये 5 है और ये क्या 25 ओम है।
ऐसे समझ रहे, डायग्राम समझ में आया नहीं आया? अब देखो पहले इस लाइन पे देखो, इस लाइन की बात करें सीरीज में, ये भी क्या है सीरीज में। अभी मैंने बताया था भाई अगर ऐसे गिवन रहे तो वो क्या रहेगा, सीरीज रहेगा। और सीरीज में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट की अगर बात है 10 ओम और ये क्या है 20 ओम है, दैट इज R1 दैट इज R2। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस में क्या होता है R2। अगर R1 10 ओम है एंड R2 20 ओम है तो RS क्या हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा हमारे पास। ये वाली लाइन का खेल खत्म। सेकंड वाली पे चलते हैं, सेकंड वाली भी कुछ इस तरह से हमारे पास गिवन है, ये तो होगी 5 ओम और ये होगी 25 ओम। सीरीज का निकालोगे RS इज इक्वल टू R1 प्लस में क्या हो गया R2, तो ये हो गया 5 प्लस 25, ये कितना हो गया 30 ओम हो गया हमारे पास। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास सीरीज में आ गई दोनों चीजें। भाई हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास एक इक्विवेलेंट निकल के आ गया, ये चीज निकल के आ गई। ये तो आ गई 30 ओम और ये कितनी आ गई भाई, ये भी 30 ओम। अब ये जो लाइन है ये आपको कुछ पैरेलल में नहीं दिखाई दे रही, इस कंडक्टर के थ्रू दिखाई दे रही पैरेलल में। और पैरेलल जब इक्विवेलेंट पैरेलल जो हम निकालते हैं तो उसे क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल 1/R1 प्लस में क्या निकालते हैं 1/R2। और R1 यहाँ पे क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग 30, ये R1 ये वाला लेके चलना है जो हमने हम निकाला वो वाला पैरेलल के केस में, प्लस अगेन क्या हमारा 1/30। एलसीएम लोगे तो 2/30 हो जाएगा भाई, कैंसिल करो तो 1/15 हो जाएगा। तो Rp मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल का फॉर्म क्या आ गया हमारे पास 15 ओम आ गया। आया या नहीं आया, आगे चीज समझ में? तो ये किस में निकालना है, अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल अगर आ जाते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। हमने क्या निकाला, पहले सीरीज का इक्विवेलेंट निकाला R1 प्लस में R2, पहले इस लाइन को फिनिश कर दिया हमने, फिर हमने इस लाइन को फिनिश कर दिया, फिर दोनों को देखा कि दोनों इस तरह से बन चुके हैं पैरेलल में, दोनों लाइन क्या है पैरेलल में जा रही है। पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/R1 प्लस में क्या होता है 1/R2। दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया Rp मतलब कि पैरेलल ऑफ द रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ द पैरेलल का क्या है हमारे पास 15 ओम। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है उसमें हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है या समझ में नहीं आया या कहीं ना कहीं उसको डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कहाँ पे क्या डाउट्स आ रहे हैं। एंड ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है, न्यूमेरिकल समझ के देखना, नोट्स बनाना अपने बार बार बोल रही हूँ, हैंड रिटन नोट्स खुद बनाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जो टीचर बोलते रहे साथ साथ नोट करते जाओ, इनफ है। क्लियर ऑल दैट यहाँ तक? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगी हमारी, न्यूमेरिकल्स की रहेगी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।